एक व्यक्ति होता है जिसका नाम प्रद्युम्न कुमार होता है। वो अपने पत्नी को हॉस्पिटल लेकर के भागे-भागे जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरी पत्नी ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, आप इसको बचा लीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मुझसे ये जुदा ना होने पाए। तो डॉक्टर कहते हैं आप टेंशन ना लें, मैं इसको बचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर उसको उसकी वाइफ को लेके जाते हैं इमरजेंसी वार्ड रूम में। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर कहते हैं सॉरी आपकी पत्नी अभी दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। उसके बाद दोस्तों उसकी बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसको जब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है उसके बाद दफना दिया जाता है। जब कुछ समय के बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है पुलिस के पास, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके पुलिस का दिमाग चकरा जाता है और पुलिस सोच में पड़ जाती है आखिर ये कैसे हो सकता है और क्यों हुआ। दोस्तों जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले वीडियो में। दरअसल होता क्या, आपके उड़ीसा में एक जगह पड़ता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में प्रद्युम्न कुमार नाम का व्यक्ति होता है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता है और उसकी पत्नी होती है शुभश्री। दोनों लोग में किसी बात को लेकर के अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है और बात एक दिन इतना बढ़ जाता है तू में हो जाता है कि उसकी जो पत्नी होती है अपने पति को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर वो 8 महीना तक रहती है। उसका दोनों लोग में कोई बातचीत नहीं होता, एकदम संपर्क खत्म हो जाता है। और इधर इसका जो पति होता है प्रद्युम्न कुमार, ये उसके बाद ये दूसरे जगह लड़कियों से जो है अय्याशी करने लगता है। इसके बाद एक जो है एक नहीं दो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उन लोगों के साथ एक संबंध बनाता है, अवैध संबंध भी रखता है। इसकी पत्नी को पहले भी इस बात का पता था, इसलिए विरोध करती थी। जब उसकी पत्नी विरोध करती थी तो इसलिए प्रद्युम्न कुमार जो है उसको मारता पीटता था, इसलिए वो गुस्सा में होकर के अपने पति को छोड़ के चली गई। उसके बाद दोस्तों ये जो प्रद्युम्न कुमार होता है 2 लड़कियों से नाजायज़ संबंध रखता था। दोनों लोग मेडिकल में ही रहती हैं, दोनों लोग फार्मासिस्ट होती हैं। तो इन दोनों लोग का प्रेम प्रसंग चलता है। प्रेम प्रसंग इन दोनों को एकदम सर चढ़ के बोलता है। तो दोनों प्रेमिकाओं का जो नाम होता है, एक का नाम होता है रोजी पात्रा और दूसरा का नाम होता है एजिटा भुइया। ये दोनों जो प्रेमिका इसका होती हैं, ये जो है प्रद्युम्न को बहुत प्यार करती हैं और दोनों लोग इससे शारीरिक संबंध भी बनाती थी। एक दिन होता क्या दोस्तों, उसकी जो पत्नी होती है शुभश्री, वो अपने पति के घर आने के लिए इसको फ़ोन करती है, तो इसका पति मना कर देता है। तो ना जाने फिर प्रद्युम्न के माइंड में क्या आता है, अपने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए पहले ही अपने दोनों गर्लफ्रेंड के साथ एक प्लान बना लेता है, जिनका दोनों गर्लफ्रेंडों का नाम है रोजी पात्रा और एजिटा भुइया। ये दोनों लोग प्लान तय इसका पहले से तय कर लेते हैं कि मुझे कैसे उसको मारना है, अपने जो बॉयफ्रेंड के पत्नी को कैसे मारना है। उसके बाद दोस्तों उसकी जब पत्नी घर पे आती है, खाना-पीना खाती है, रात को सोने के लिए बिस्तर पर चली जाती है। तभी प्रद्युम्न कुमार अपने जो दोनों गर्लफ्रेंडों को बुलाता है, वो दोनों लोग एनेस्थीसिया का डोज शुभश्री को दे देते हैं। वो इतना दे देते हैं कि ओवरडोज देते हैं, ओवरडोज देने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। ये सब जो प्लानिंग के तहत एक दिन पहले ही प्रद्युम्न कुमार जाता है पुलिस स्टेशन में और एक शिकायती पत्र देता है कि सर मेरी पत्नी जो है आत्महत्या करने की कई दफ़ा कोशिश कर चुकी है, अगर कहीं कोई ऐसा घटना होता तो मुझे ना फंसाया जाए, मेरी पत्नी को समझाया जाए। इधर दोस्तों पुलिस उससे जो है प्रार्थना पत्र पर विचार करती है तभी ये घटना हो जाता है। उसके बाद रात के समय उसके दोनों गर्लफ्रेंड और प्रद्युम्न कुमार उस शुभश्री को यानी प्रद्युम्न कुमार अपनी पत्नी को एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे देता है और जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। क्योंकि एनेस्थीसिया लाने में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि लोग मेडिकल सेक्टर में काम करते थे, आसानी से ला सकते थे, कोई पूछताछ करने वाला नहीं था। उसके बाद दोस्तों जब वो लोग उसको दे देते एनेस्थीसिया तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसकी हालत खराब होने लगती है। तो प्रद्युम्न कुमार भुवनेश्वर के में ही कैपिटल हॉस्पिटल में एक लेकर के जाता है भागे-भागे और डॉक्टर से कहता है, "सर मेरी पत्नी ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, आप इसको बचा लीजिए, आप इसको बचा लीजिए।" हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, तो डॉक्टर कहती है, "आप घबराइए मत, हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं।" उसके बाद दोस्तों डॉक्टर उसको इमरजेंसी वार्ड में लेकर के चले जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, कहते हैं, "आई एम सॉरी आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है।" उसके बाद प्रद्युम्न वहीं पर रोने लगता है, बिखरने लगता है, नाटक करने लगता है हमदर्दी का। उसके बाद डॉक्टर जो है पुलिस को सूचना देती है, पुलिस मौके पर आती है, शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो बॉडी जो है प्रद्युम्न को सौंप दिया जाता है, इधर ही दाह संस्कार कर देता है।
कुछ समय के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है कि जिसको देख करके पुलिस चकरा जाती है, पुलिस का माइंड चकरा जाता है। पुलिस ये सोचने मजबूर हो जाती है, भला ये कैसे हो सकता है? आखिर क्या हुआ? किसने किया होगा ये? अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा हो रहा था, पुलिस के माइंड में बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोस्तों जो था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि उस मृतक को एनेस्थीसिया का ओवरडोज अधिक दे दिया गया। एनेस्थीसिया जो होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्टर वगैरह जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो उनको लोग बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, तो वही जो है उस मृतक को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ओवरडोज दे दिया। ओवरडोज की वजह से उसके शरीर में कई जगह पे जो है काला जो है दाग धब्बा पड़ गया था, लाल दाग धब्बा पड़ गया था। ये कब होता है? जब एनेस्थीसिया किसी को ज़्यादा ओवरडोज दे दिया जाता है, तब उस कंडीशन में होता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर फिर से जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल के आधार पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को शक होती है और प्रद्युम्न कुमार को गिरफ्तार करती है। जब पुलिस प्रद्युम्न कुमार से एकदम जो है कड़ाई से पूछताछ करती है तो प्रद्युम्न कुमार पुलिस को बताता है कि सर, मैं अपनी जो है पत्नी से प्यार नहीं करता था, मैं उसको छोड़ना चाहता था, लेकिन वो खामोखा मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मैं जो है 2 लड़कियों से मोहब्बत करता था, जिसका नाम दोनों लोग जो फार्मासिस्ट है, दोनों लोग मेडिकल में ही हैं, जिनका नाम है रोजी पात्रा और एजिटा भुइया। मैं दोनों लोग से बहुत बेहतर मोहब्बत करता था, मैं शारीरिक संबंध भी बनाता था। मैं कई दफ़ा शारीरिक संबंध बनाता था, मेरी पत्नी देख लेती थी, वो विरोध करती थी, कई बार देख लेती, इसीलिए हम दोनों लोग में अनबन होता था, इसलिए हम लोगों ने उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे करके हमने उसको मार दिया। उसके बाद दोस्तों पुलिस वहाँ पे फौरन उसको लेकर प्रद्युम्न कुमार को लेकर के उसके दोनों गर्लफ्रेंड के ठिकाने पर जाती है और वहीं पर दोनों लोग को पुलिस उसके दोनों गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करके तीनों लोग को साथ में जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये जो कहानी मेरा सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सब लोग को जागरूक करना मेरा मकसद था कि कभी भी किसी रिश्तों के साथ खिलवाड़ न करें, कभी किसी के विश्वास के साथ छल न करें, हमेशा रिश्ते को बनाए रखें ईमानदारी से, क्योंकि आज के दौर में ये जो नाजायज़ संबंध होता है कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो जायज़ रिश्ता होता है आपकी पूरी ज़िंदगी भर का वो रिश्ता होता है।